आधी रात का वक्त था और पूरा गांव नींद की गहरी चादर में लिपटा हुआ था। रामखेलावन अपने कच्चे घर में सो रहा था। तभी दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई, ठक ठक ठक। उसकी आंख खुल गई। घड़ी ठीक 12 बजा रही थी। बाहर से एक पतली ठंडी औरत की आवाज आई, चुड़ैल कल आना। रामखेलावन का पूरा बदन कांप उठा। उसने सोचा शायद सपना है, पर आवाज फिर आई, इस बार और साफ, चुड़ैल कल आना। रामखेलावन अब नींद कोसों दूर भाग चुकी थी। उसने अपनी पत्नी सुखिया को झकझोर कर जगाया। सुखिया घबरा गई, बोली, दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों सांस रोके बैठे रहे और थोड़ी देर बाद बाहर सन्नाटा छा गया। पर वो रात बहुत लंबी थी। सुबह जब गांव जागा तो पता चला कि पड़ोस के गांव में एक औरत रात को अचानक मर गई थी, ठीक 12 बजे। लोग कहने लगे कि वो चुड़ैल बन गई है। रामखेलावन को अब वो आवाज याद आई, चुड़ैल कल आना। उसका दिल बैठ गया। अगली रात फिर वही समय, वही दस्तक, ठक ठक ठक। इस बार आवाज बोली, आज मैं आ गई, दरवाजा खोल। रामखेलावन ने खिड़की की दरार से बाहर झांका और जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। आंगन के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, लंबे बिखरे बालों से आधा चेहरा ढका हुआ और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में हल्की सी झूल रही थी। उसकी सूनी आंखें सीधे खिड़की की तरफ घूर रही थीं, मानो उसे पता हो कि रामखेलावन वहीं छिपा है। सुखिया ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख दबा ली। चुड़ैल धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी और अपने ठंडे नाखूनों से लकड़ी खुरचने लगी। पूरी रात वो खुरचती रही, खर्र खर्र खर्र। सुबह होते ही आवाज बंद हो गई। रामखेलावन डरते डरते बाहर निकला तो दरवाजे पर उसे गहरी खरोंचें दिखीं और साथ में एक बात लिखी थी मिट्टी में, कल फिर आऊंगी। अब रामखेलावन ने ठान लिया कि वो गांव के बूढ़े पंडित के पास जाएगा। पंडित ने सारी बात सुनी और गंभीर होकर बोला, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये उस औरत की है जिसका इस घर से पुराना नाता है। पता कर, इस जमीन पर पहले कौन रहता था। रामखेलावन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। घर लौटकर उसने अपनी बूढ़ी माँ से पूछा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि बरसों पहले इसी घर में रामखेलावन की एक बड़ी बहन थी जिसे बुरी तरह सताया गया और एक रात वो कुएं में गिरकर मर गई। उसे किसी ने याद तक नहीं किया, न कोई पूजा न कोई श्राद्ध। रामखेलावन स्तब्ध रह गया। उसे समझ आया कि चुड़ैल कल आना का मतलब कोई धमकी नहीं थी, वो अपनी ही बहन की तड़पती आत्मा थी जो सालों से उसे बुला रही थी ताकि कोई उसे मुक्ति दे सके। उस रात रामखेलावन ने डर छोड़ दिया। जब 12 बजे दस्तक हुई तो उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। सामने वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, पर अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था। रामखेलावन ने हाथ जोड़कर कहा, दीदी मुझे माफ कर दे, कल मैं तेरा श्राद्ध करूंगा, तुझे शांति दूंगा। औरत की आंखों से आंसू बहे और वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। अगली सुबह रामखेलावन ने पूरे विधि विधान से अपनी बहन का श्राद्ध किया। उस रात के बाद फिर कभी वो दस्तक नहीं हुई, कभी वो ठंडी आवाज नहीं आई। पर आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि अगर आधी रात तुम्हारे दरवाजे पर कोई कहे चुड़ैल कल आना, तो डरना मत, शायद वो कोई अपना ही हो जो सालों से तुम्हारी एक दुआ का इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।